आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और असरार मख्फिया में से जो होते हैं, वो राज जो असरार मख्फिया में से होते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उनसे पर्दा उठाता हूँ जो कि सीनों में मख्फी थे। नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ें सहल हों वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, और जो बनाने में बिल्कुल आसान हो, हर कोई इस्तेमाल कर सके और उनसे फ़ायदा हासिल कर सके। जो मुश्किल चीज़ें हैं मैं वो ग्रेज़ करता हूँ इस बात से कि वो ना बयान करूँ, चूँकि जिनसे जो माहिर फ़न लोग हैं वो तो फ़ायदा हासिल कर लेंगे, लेकिन जो लोग फ़न तिब से वाबस्ता नहीं है उनके लिए ज़रा उनको बनाना, उनको इस्तेमाल करना महारत का काम है। तो हमेशा मैं वही चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो बिल्कुल सहल है। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो नाज़रीन किराम, एक ऐसे ही राज से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो कि एक सन्यासियों की जमात थी किसी ज़माने में, और कदीम दौर में वो एक चीज़ को अपने अंदर रखते थे, आम लोगों को नहीं बताते थे। इसको लिखा है एक हमारे हकीम साहब हैं, अल्लाह उनके और भी दर्जात बुलंद करे। तो उन्होंने अपनी शोहराफाक तसनीफ़ मशहूर किताब में इस वाक़े को नकल किया है। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने वो क्या फरमाते हैं कि हमारे जो ताया जी हैं उन्होंने लिखा हुआ है किताब में, फरमाते हैं कि हमारे ताया जी जो है उन्होंने काफ़ी अर्सा साधु सन्यासियों की जमात में गुजारा और बहुत अपनी ज़िंदगी का वक़्त जो है वो जंगलों में साधु और सन्यासियों के साथ गुजारा, इल्मुल अक़ाक़ीर सीखने के लिए। जड़ी बूटियों की उनको महारत थी, उन्होंने बाकायदा यह फ़न सीखा जो उस ज़माने के लायक लोग थे साधु सन्यासियों से, जो कि इस फ़न में कमाल महारत रखते थे। और मैंने ख़ुद भी बहुत दफ़ा इस पर तजर्बा किया। इस कदर मफ़ीद तरीन एक चीज़ है जो हम आपकी खिदमत में करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैदे की तमाम ख़राब तरीन हालतों में और कमज़ोर हालतों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर उस हालत में जबकि क़ुव्वत तमाम जिस्मानी ज़ाइल हो चुकी हो और मर्दाना ताकत इस कदर आउट कर आती है आपको बता नहीं सकते। यह ख़ास सन्यासियाना राज हैं
जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, यही वो लोग थे जो चंद पैसों की चीज़ से या मुफ्त की चीज़ से लोगों का इलाज कर दिया करते थे। इसी को फ़कीराना सन्यासियाना इलाज कहा जाता है। यही वो इलाज है। तो नाज़रीन, वो लोग जो फ़कीर लोग जो थे वो बेलौस इंसानियत की खिदमत किया करते थे और सिर्फ़ उनका यही एक मशग़ला होता था कि अवामुल नास की खिदमत करनी है, और वो बेलौस किया करते थे। उनके ख़ास सीने के राज जो असरार मख्फ़िया में से हैं, मैं आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ। तो नाज़रीन, वो फरमाते हैं, उनके तारीफ़ फरमाते हैं कि एक सन्यासी साहब थे उस जमात में, जो कि एक सफ़ूफ़ यानी एक पाउडर, सफ़ूफ़ पाउडर को कहते हैं। किसी चीज़ को बारीक पीस लिया जाए उसको तिब्बी इस्तिलाह में सफ़ूफ़ कहा जाता है। मैं चीता चीता बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, इसलिए कि अवामुल नास को इन तमाम चीज़ों की आगाही मिले। तो वो फरमाते हैं कि सफ़ूफ़ था उनके पास कोई भी मैदे का मरीज़ ऐसा आता या कमज़ोरी का मरीज़ आता, ख़ास तौर पर जो जिसकी क़ुव्वत मर्दाना बहुत घट गई हो, उसके लिए ये वो सन्यासी साहब इस्तेमाल कराया करते थे और उसको कहते थे चंद खुराकें देते और कहते कि नीम उबला हुआ अंडा है, जिसको हम हाफ़ उबाइल कहते हैं आम ज़ुबान में। नीम उबला हुआ अंडे पर आपने 2 अंडे लेकर उन पर ये सफ़ूफ़ छिड़क कर खा लेना है और ऊपर से गर्म शीर पी जाना है, यानी शीर दूध को कहते हैं। तो गर्म दूध आपने ऊपर से पी जाना है। तो चंद दिनों में तमाम कमज़ोरियाँ दूर हो जाया करती थी। तमाम अज़ायर ईसा में इस कदर फुर्ती की लहर दौड़ती थी कि जिसका मिसाल नहीं मिलती, और जिसकी इश्तहा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, यानी इश्तहा कहते हैं भूख को, जिसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, उसके लिए यह दुआ क्या थी, एक तलिस्म था, और तमाम ताकतें इस कदर बहाल हो जाती थी, तमाम कमज़ोरियाँ दूर हो जाती थी। बहुत ही लाजवाब चीज़ उन्होंने बयान की। और हकीम अब्दुल्ला साहब अपनी किताब में रकम तराज है कि ताया जी जो है वो इस सफ़ूफ़ को अक्सर तैयार करके अपने पास रखा करते थे, और जो भी इस तरह का कोई मरीज़ आता, मैदे का मरीज़ और कमज़ोरियों जिसके अंदर कमज़ोरियों ने डेरा डाल लिया हो, उसके लिए ये सफ़ूफ़ वो चंद पुड़िया दिया करते थे, यानी एक माशा की मकदार में। अक्सर मेरे दोस्त अहबाब मुझे कमेंट करके फरमाते हैं कि आप दवाई की मकदार ज़रूर बताया करें। तो नाज़रीन, इस बात को मैं हमेशा याद रखूँगा, मैं मकदार ज़रूर बताया करूँगा आपको। तो एक माशा खुराक जो है वो पुड़िया में बांध दिया करते थे, उसको जा कहते थे कि 2 देसी बिल्कुल अंडे हों, यानी आजकल के ये फार्म की जो मुर्गी हैं, ब्रायलर के अंडे नहीं, बिल्कुल देसी अंडे या सील मुर्गी के अंडे, 2 अंडे लेकर उनको आपने नीम उबाइल करना है, यानी हाफ़ बॉयल जिसको कहते हैं। तो उस पर दोनों अंडों पर ये सफ़ूफ़ छिड़क कर आपने खा जाना है। ऊपर से नीम गर्म दूध, यानी गर्म दूध जो है वो नोश फरमाना है। तो वो 10-15 खुराकें दिया करते थे, और हर इंसान जो इस्तेमाल करता था वो खुश हो जाया करता था, उसकी कमज़ोरियाँ दूर हो जाया करती थी, क़ुव्वत मर्दाना इस कदर पैदा होती थी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और तमाम मैदे की ख़राब तीन हालतों में और तमाम अज़ायर ईसा की कमज़ोरी को ये दूर करके अज़ाओं में फुर्ती और लहर दोनों बार आती थी। तो ये ख़ास सीने का राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, असरार मख्फिया में से है, और ज़रूर इसको मैंने भी 1000 दफ़ा इसको इस्तेमाल किया, और उनके हरूफ बाहरूफ इसको बाकमाल पाया। तो नाज़रीन, वो क्या चीज़ है, मामूली चीज़ है, तुखम मूली के बीज। ये जो मूली हम खाते हैं एक तरकारी है। तो नाज़रीन, एक जड़ है, एक निबातात की जड़ है जो आम घर में इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन, इसके तुखम
यानी इसके बीज लेने हैं आपने तुखम मूली के नाम से। याद रखिएगा, तुखम मूली के नाम से आपने लेने हैं, जितने भी आप ले सकें, 2 तोला 5 तोला। इसको घर में लाकर हावन दस्ते में अच्छी तरह से बारीक पीस लें और एक माशा इसकी खुराक है। नीम रोस्ट नीम बॉयल जो अंडे हैं उन पर छिड़क कर इस सफ़ूफ को लगाकर आपने अंडे खाकर ऊपर से नीम गर्म दूध पी जाना है। चंद दिन के इस्तेमाल से देखिएगा किस कदर ताकत पैदा होती है। तो ऐसे ही सन्यासियों के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।